गरुड़ेश्वर में दत्त मंदिर के पास ही ये दुकानें हैं। आपको नर्मदा परिक्रमा से संबंधित सब साहित्य, धूप बत्तियाँ, शिवलिंग, केसर, चंदन वगैरह, आसन, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। नर्मदा प्रदक्षिणा से संबंधित पुस्तकें भी आपको यहाँ मिल जाएगी। गरुड़ेश्वर। तो मित्रों, कुबेर भंडारी में मैं रुका था और फिर वहाँ प्रणाम करके सवेरे मैंने आगे की यात्रा की। आज मुझे पहुँचना था गरुड़ेश्वर में लाखों लोग आते तब तो ये उसी समय के दृश्य। और ये बड़ी भोजनशाला है, बहुत बड़ी। जब भीड़ होती है तो यहाँ हजारों की संख्या में व्यवस्था रहती है। करनाली में कुबेर भंडारी में भोजन प्रसाद की बहुत शानदार व्यवस्था है सबके लिए। तो जब मैं निकला तो ये शॉर्टकट थे रास्ते आगे के लिए, गरुड़ेश्वर के लिए, लेकिन इनको नहीं बदले के मैंने सीधा रोड का मार्ग ले लिया जो मुझे बहुत लंबा पड़ा। और मित्रों, मैं रोड पे चल रहा था और मुझे एक बहुत ही प्यारा दृश्य दिखा। एक छोटा ट्रैक्टर जिसको हस्बैंड चला रहा है और उसकी वाइफ बैठी है बड़ी स्टाइल से अपने पति के कंधे पे हाथ रख के। और शायद इनके 3-4 खेत थे। एक खेत पे रुके, कुछ देखा, फिर आगे उसी स्टाइल में, फिर उसी स्टाइल में। तो ये बड़े प्यारे लगे, एक दंपत्ति, युवा दंपत्ति किसान, अद्भुत। ये दृश्य, सुबह का दृश्य मुझे बहुत प्यारा लगा, क्या बताऊं। कितनी सुपर ट्यूनिंग आपस में। कहीं धूप कहीं छाँव, उतराई कभी चढ़ाई। तेज धूप हो गई है, बहुत देर से मैं कंटिन्यू चल रहा हूँ और मैं लगातार चलता रहा और पहुंच गया गरुड़ेश्वर के पास। ईश्वर आधा किलोमीटर है। तो गरुड़ेश्वर हम पहुंच चुके हैं। देखिए, गुरुदेव की शरण में पहुंच गए हम। लगभग 22 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मैं गरुड़ेश्वर पहुंच चुका हूं। आफ्टर 22 किलोमीटर वॉकिंग, फाइनली आई रीच गरुड़ेश्वर। ये गरुड़ेश्वर में दत्त मंदिर है जहाँ भगवान दत्तात्रेय की स्थापना है। बहुत प्यारा यहीं के दृश्य हैं सब। तो मित्रों, जैसे मैं गरुड़ेश्वर पहुंचा था तो बाज़ार से सीधा नर्मदा जी तरफ गया। तो ये माँ भगवती अन्न क्षेत्र था। यहाँ पे गायत्री परिवार के लोगों द्वारा संचालित है। शांति कुंज से संबंधित नहीं है, लेकिन ये गायत्री परिवार के लोग हैं तो उसी विचारधारा से। और बड़ा अच्छी यहाँ पे सेवा है। दिन का भोजन प्रसाद मैंने यहीं किया था और फिर मैं आगे निकल गया था। बगल में जो जनक माता जी का, शाम को वहाँ ठहरने चला गया था। जो ये गायत्री परिवार वालों का, इसके पीछे ही गली में ये जनक माता जी का है, माँ कृपा करके। ये जनक माता जी के यहाँ पे बहुत अच्छी स्थापना माँ नर्मदा जी की और दुर्गा जी की, बहुत प्यारी मूर्तियाँ। ना चिंता न भय, माँ नर्मदा की जय। चावल थोड़ा सा देना, कम आधा कर लो भैया, और ज़रूरत होगी तो लेंगे। जनक माता जी के यहाँ जहाँ हम रुके थे, और ये शाम के भोजन का दृश्य है। बहुत अच्छी व्यवस्था। घाट के गुजरात रोटी 4 कर दो।
जय हो। ये क्या छाछ है यार? छाछ बाद में लूँगा मैं। और एक दो मिर्ची रख दो, 2 मिर्ची और थोड़ा तो सा एक नमक साथ ही साइड मैंने में। भोजन ले लिया और फिर मैं बैठ गया, भोजन प्रसाद ग्रहण किया, रात्रि विश्राम हुआ, फिर सवेरे जल्दी उठ के स्नान वान के बाद ये पूजा पाठ किया मैंने अपना। नर्मदा परिक्रमा के लिए देखिए सवेरे जो पहले दर्शन हुए मुझे, ये नंदीश्वर है, कोटेश्वर महादेव है, पौराणिक है बहुत, दर्शन कर लेते। तो जानकी माता जी के जहाँ हम रुके थे उसके सामने ही पौराणिक कोटेश्वर महादेव है, पौराणिक शिवलिंग है। तो मैंने कहा दर्शन करें, उनका अभिषेक वगैरह भी किया मैंने, जल चढ़ाया, कुल मिला के बड़े प्यारे बाबा। हर हर सांब सदा शिव, 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 हर हर सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिन्दनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। हर हर सांब सदा शिव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय हो। तो जहाँ हम रुके थे वहाँ चाय अभी नहीं बनी थी, तो पास ही चाय के अच्छे होटल ये जल्दी शुरू कर देते, तो हमने यहाँ पे चाय आ गई मस्त वाली। तो जैसे ही मैंने अपनी चाय फिनिश की, बगल में दत्त मंदिर में आरती हो रही थी, तो मैं पहुँचा और वहाँ की प्रातःकालीन आरती मैंने ली और दर्शन किए, बड़े प्यारे। हर हर महादेव। गरुड़ेश्वर की जो ये सुबह थी मेरी, बहुत प्यारी रही, क्या बताऊँ आपको। अच्छे दर्शन हुए, बहुत कुछ। दत्त मंदिर परिसर में ही एक शिव मंदिर भी है, प्यारे से शिव जी विराजमान हैं, उनके दर्शन किए सवेरे। यहाँ गरुड़ेश्वर में मेरे को नर्मदा स्नान करना था, लेकिन अंधेरे में जल्दी उठ गया मैं, और फिर मगर नो बचे। वो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं नीचे जाके यहाँ स्नान तो कर सकता था। चलो कोई बात नहीं। तो माता नर्मदे हर आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव दत्त प्रणाम। मंदिर गरुड़ेश्वर। दत्त मंदिर में शाम को भी गया था और सवेरे फिर मैं गया। ये सवेरे का दृश्य है। में ये जय अम्बे माँ कृपा जनक माता जी का यहाँ पे परिक्रमावासियों की सेवा वगैरह होती है अच्छी। यहीं पे हम नाइट स्टे किए थे और यही हॉल है जहाँ पे हम लोग रुके थे। ये हमारे साथी हैं सब। तो मित्रों, जब कुबेर भंडारी से यहाँ गुरुडेश्वर आ रहा था मैं, तो वहाँ पे मेरे को बीच में एक बहुत अच्छे व्यक्ति मिले जो अपने से सेवा कर रहे, भावपूर्वक। तो उनकी कथा सुनिए। आप सेवा आगे बढ़ाना चाहते हैं? हाँ, मैं आगे सेवा बढ़ाना चाहता हूँ जी। पर पैसा मेरे पास कम पड़ता है। फिर भी दिल तो बहुत बड़ा आपका। मैं देखा है 2-2 तपेलियाँ और ये पानी का कैंपर रख रखा, और मैंने एक चाय के लिए बोला, आपने 3-4 चाय पिला दी प्रेम से। यहाँ से पैदल चल रहा था और ये बगलीपुरा गांव में बाबा ने बड़े प्रेम से बुलाया और चाय। ये बगलीपुरा लिखा है? जी जी हाँ, बगलीपुरा। तो आप रहने वाले अहमदाबाद के हैं? अपनी इच्छा से ही सेवा कर रहे हैं? हाँ। थोड़ा बोलिए ना अपने बारे में, मेरे को अच्छा लगा। ये मेरा यूट्यूब है तो उस पर सब लोग परिक्रमा करते हैं, वो देखेंगे। यहाँ क्या है कि एरिया में कोई चाय पिलाने वाला नहीं था। जी जी। तो मैंने 3 बाटला रखा, जग लाया, मेरी इच्छा से चाय पानी का चालू किया। अच्छा। अरे पैसा सब मेरे खर्च से ही करता हूँ। तो आप क्या खेती वेती कोई है? आवक नहीं है मेरी। अच्छा, आपकी खेती वेती है? नहीं है, खेती कुछ नहीं है मेरी बात। तो फिर और कैसे मंदिरों का पैसा वो मैं जमा करेला पैसा वापरता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी 1-1.5 लाख रुपया वापरा गया। अच्छा। 2 वर्ष से चालू है। अच्छा अच्छा। चाय की बंद नहीं रखता। नहीं, चाय तो बहुत शानदार पिले इतने। और यहाँ पे बिल्कुल आप ऐसी जगह बैठे हैं तो बहुत। आपका शुभ नाम क्या है? घनश्याम महाराज। घनश्याम महाराज। और गोली भी पाँव सबको गोली बहुत दिया,
पाँव कमर की गोली भी देता हूँ। हाँ, अच्छा अच्छा, गोली वगैरह देते हैं। हाँ। और ये बताइए, जैसे मेरा वीडियो कुछ लोग देखते हैं, वो मेरे को बोलते हैं कि आप बताओ किसी का जो सेवा कर रहा है उसकी हम सहायता वगैरह करें, तो बाहर जो बैठे तो किस ढंग से आपका मदद कर सकते हैं इस मामले में? हाँ, अल्लाह वो कुछ देना चाहे तो वो कैसे देंगे? वो तो मेरा एक नंबर है, दूसरा तो मेरे पास कुछ एड्रेस नहीं है। यह बस स्टैंड पर बैठा हुआ अभी तो। अच्छा अच्छा, कौन सी जगह है ये? बुजेड़ा कन्नारी। बुजेड़ा करनाली, ठीक है। हाँ, ठीक है, वो दिनेश। डबई, अरे वडोदरा डबई रोड। ठीक है। ये लिखेला है ना, जो ये फोटा पा लो कहीं, ये तो ये इनका नाम है घनश्याम महाराज। बगलीपुरा बस स्टॉप पे ये बैठे हुए थे और वहीं पे सेवा कर रहे हैं, ठंडा जल, चाय वगैरह। चाय तो प्रेम से, तो आप अपने हिसाब से इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और यथास्थिति अपने हिसाब से उनसे बात करें, फिर आगे जैसी आपकी इच्छा हो। हर हर नर्मदे।